हेलो बच्चों। आज हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन देखेंगे। ये बर्नौलीज इक्वेशन हर जगह काम आती है। आप चाहो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और आप देखेंगे इसको 11th में आती है, 12th में भी आती है, और अदर कंपटीशन में भी इसका बहुत रोल है, आता है एग्जाम में। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका एक एप्लीकेशन बता दूं आपको। इसका एप्लीकेशन बड़ा सुंदर है। एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एक एप्लीकेशन आपको, जो हवाई जहाज होते हैं ना, हमारे प्लेन, एरोप्लेन होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं हमारे, उसमें एरोफॉइल में यूज करते हैं। एरोफॉइल कैसे? जैसे आपका जो प्लेन होता है, वो कुछ ऐसा करके, ऐसे करके बनता है ना, ये ठीक। तो ये जो बने हैं, इनको कैसे बनाया जा रहा है? इनका जो डिजाइन होता है, इनका जो डिजाइन होता है, इनका जो डिजाइन होगा, वो इस तरीके से किया जाता है कि इस पर जो एयर की स्पीड या विंड स्पीड होगी, विंड स्पीड जो होगी वो हाई होगी, विंड स्पीड हाई होगी। और इसके विपरीत इसी जगह पर प्रेशर जो हो जाएगा, प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो। इनको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है एरोफॉइल को, कि उस पर ऊपर की तरफ विंड स्पीड जो होगी वो हाई होगी, और वहीं पर प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। और इसके नीचे की तरफ प्रेशर हाई, इसके नीचे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। जब प्रेशर हाई होगा नीचे की तरफ, उसकी वजह से एरोप्लेन लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलेगा हाई प्रेशर की वजह से। हाई प्रेशर की वजह से ये लिफ्ट करेगा। तो देखो कितना बड़ा रोल है। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई, और इसी में ही, एरोप्लेन में ही, अगर आप देखेंगे कि इसकी स्पीड कैसे देखते हैं, स्पीड कैसे मेजर करेंगे, तो इसके अंदर एक पिटॉट ट्यूब भी लगी होती है। पिटॉट ट्यूब क्या लगी होती है? पिटॉट ट्यूब। और पिटॉट ट्यूब भी बर्नौलीज के सिद्धांत पर ही काम करती है, प्रिंसिपल पर ही काम करती है। वेंचुरी हो, वो भी इसी पर काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्नौलीज इक्वेशन। इसको आज हम प्रूव करके देखते हैं। बड़ा टिपिकल सा लगता है बच्चों को, तो मैं बहुत सिंपल वे में करूंगा। तो बहुत जगह मैं सिंपल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करूंगा, तो वो आपको समझना है क्या है, वो भी मैं बताता चलूंगा साथ में आपको, है ना। हमारा मेन क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक। हम क्या कर रहे हैं बेटे इसमें? एक मैं पाइप कंडीशन कंसीडर कर ले रहा हूँ। कोई मेरे पास इस तरीके से एक पाइप रखा है, कहीं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और इसका जो हाइट है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ अभी सारी चीजें ना। तो ये होलो पाइप है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से पाइप बना लो आप इसको, ऐसे जो आपको दिखाई देगा, है ना, ऐसे आपको दिखाई दे। तो होगा क्या कि बेटे, कि यहाँ पर, जब यहाँ पर जो वाटर फ्लो होगा, उसमें प्रेशर, यहाँ प्रेशर कितना होगा? प्रेशर मान लीजिए यहाँ P1 है, ये सेक्शन ही 1 मान लिया मैंने। ये पूरा एरिया यहाँ पर A1 है। ऐसे यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ एरिया A2 है, सॉरी, प्रेशर P2 है, एरिया A2 है, ठीक। और यहाँ जो वाटर फ्लो है, उसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पर ये V1 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये V2 है, ठीक है। इस तरीके से ये V2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट मैंने मान लिया कि
Z1 है और ये Z2 है। कंसीडर, मैंने जस्ट कंसीडर किया है ये इसके हॉरिजॉन्टल बेस में इस तरीके से हमने इसको प्लेस्ड किया है। अब यहां से जो फ्लो गया और यहां जो निकला, क्या एनर्जी डेवलप होगी, क्या इक्वेशन डेवलप होगी, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी अब मैं सिर्फ आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूँ कि प्रूफ कैसे करते हैं इसको, जो बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ आप लोग, वर्क डन का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। वर्क डन ऑलरेडी एक एनर्जी है, तो वर्क डन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चे कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन का, जो हम सब जानते हैं। और आपको एक छोटा सा और ये भी पता होगा कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये याद रखना है आपको, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर मैं वहां से फोर्स निकालूं तो कुछ यहां प्रेशर इनटू एरिया आएगा। यस और नो? प्रेशर इनटू एरिया आएगा। अब यहां डिस्टेंस है, डिस्टेंस। एक चीज और आपने देखी होगी कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो भी है। अभी आप एक चीज देखो कि अगर मैं एक सेकंड में जितना भी यहां से फ्लो गुजारूं वाटर का, एक सेकंड में, तो एक सेकंड की बात करूंगा, तो अगर मैं यहां टाइम एक सेकंड हो, टाइम एक सेकंड हो, तो क्या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस नहीं हो जाएगी क्या? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो इट मीन्स कि मैं यहां वेलोसिटी लिख सकता हूं। ये तब है जब हम एक सेकंड की बात करेंगे, एक सेकंड में। ठीक है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला निकला? सीधे वर्क डन का क्या फॉर्मूला निकला कि P इंटू ए इंटू वी। ये एक छोटी सा कंसेप्ट है, इतना सा आपको सिर्फ याद रखना है, उसके बाद हम सब देख लेंगे। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं लिख रहा हूं वाटर फ्लो इन अ इसको मैं आगे बढ़ा लेते हैं। वाटर फ्लो इन, हमने जो यहां बनाया है इसके दो सेक्शन बना लेता हूं मैं, एक्स और वाई। ठीक है, कैसे? इस वाले को एक सेक्शन बना लेता हूं मैं, इस वाले को, ये एक्स हो गया, एंड देन ये वाई हो गया। ये दो सेक्शन मैंने ले लिया। जब यहां से वाटर फ्लो को हम डालेंगे और यहां निकालेंगे, तो इसको भी वो पार करेगा, एक्स एक्सेस को भी और वाई एक्सेस को भी पार करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। वाटर फ्लो इन एक्स एक्सेस या एक्स सेक्शन, सेक्शन कह लो आप। ठीक है, एक्स सेक्शन इन 1 सेकेंड। वाटर फ्लो इन एक्स सेक्शन इन 1 सेकेंड। तो हमारे पास वर्क डन आपके पास आ रहा है P1। क्यों आया? क्योंकि हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, A1 और V1। ठीक है,
यहाँ वर्क डन भी हम W1 ऐसे ले रहे हैं, ठीक। यही चीज मैं अगर y सेक्शन के साथ करूंगा, इस चीज को समझना है आपको। यही चीज अगर मैं y सेक्शन के साथ करूंगा तो क्या रहता है इसमें, चीजें वही रहेंगी, सिर्फ ये नोटेशन बदल जाएंगी। P से प्रेशर है बेटे, A से एरिया है, एंड देन V से वेलोसिटी है। ये चीजें इतनी याद रहेंगी। अब होगा क्या कि जब हम नेटवर्क निकालेंगे ना, तो नेटवर्क में हम क्या करेंगे, नेटवर्क जब निकालेंगे तो बेटे नेटवर्क हो जाएगा W1 माइनस W2, W1 माइनस W2। यहां से हम क्या करेंगे, नेटवर्क निकालेंगे, नेटवर्क। ये हमारा पहला स्टेप था, पहला स्टेप। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो मास अपॉन डेंसिटी, जो भी हमने वाटर लिया है या कोई भी लिक्विड लेंगे, तो ये जो मास होगा उसका मास है, उसकी डेंसिटी है। ये जो वॉल्यूम है, अब यहाँ वॉल्यूम भी हमने देखना है कि वॉल्यूम में यहाँ पर A इंटू वी ले रहा हूं, एरिया और वेलोसिटी। अब ये एरिया और वेलोसिटी कैसे वॉल्यूम हो सकता है, ये भी मुझे थोड़ा समझना है। अगले पेज पे चलते हैं। मैंने लिखा था वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास डेंसिटी, इसको मैंने लिखा A वेलोसिटी m अपॉन रो, ठीक है। अब ये कैसे हमारा वॉल्यूम बना, वो ऐसे बना बेटे कि एरिया इनटू वेलोसिटी। यहां एक चीज समझनी है आपको कि वेलोसिटी का फॉर्म यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, राइट। इसकी होती है मीटर स्क्वायर। चूंकि हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं, चूंकि हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं बच्चे, एक सेकंड की, तो यहां सेकंड 1 हो जाएगा, और जैसे ही सेकंड 1 हुआ ये साफ हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर और मीटर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। और ये रेट भी बता रहा है कि मीटर क्यूब पर सेकंड, एक सेकंड में कितना वाटर मेरा या कितना वॉल्यूम निकला है, तो वो भी बता रहा है। समझ में आ रहा है, ये वो है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां हमने वॉल्यूम की जगह ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में बच्चों को, ठीक है। अब ये सिचुएशन हमारी एक्स सेक्शन पे और वाई सेक्शन दोनों पे होगी। जब ये दोनों सिचुएशन होगी तो वहां पर कुछ ऐसा निकलेगा, A1 V1 A2 V2। और चूंकि दोनों ही इक्वल होंगे एक दूसरे क्वांटिटी इक्वेशन में, ये भी मैं बताऊंगा, यही होती है क्वांटिटी इक्वेशन, ठीक है। जितना वाटर यहाँ से जा रहा है उतना ही वहां निकल रहा है, जितना वॉल्यूम यहाँ से जा रहा है उतना ही वहां निकल रहा है दूसरे वाले सेक्शन पे। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब हमने इस वाली इक्वेशन में देखा होगा आपने, यहाँ
ये जो नेट वर्क है हमारा, ये यही होगा यहाँ, P1 V1 A1 माइनस P2 V2 A2, ठीक है। अब जो हमने A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी किया है, वो यहाँ रख देना है। अगर यहाँ रख देंगे हम, तो P1 अपॉन सॉरी P1 इंटू यहाँ M अपॉन रो आ जाएगा, यहाँ पर भी P2 इंटू M अपॉन रो आ जाएगा। रो इज अ डेंसिटी ऑफ द वाटर, राइट, या भी फ्लो। यहाँ आपको दिख रहा है ये कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको आगे चलते हैं लेके। अब जो इक्वेशन है, अगर मैं वर्क डन निकालूं, तो वर्क डन, नेट वर्क डन है ये, ठीक है। तो मेरा क्या था, P1 A1 V1 माइनस P2 V2 A2 V2, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, P1 A1 P2, फिर यहाँ पर P1 माइनस P2 हो जाएगा, एंड देन M अपॉन रो, एंड देन ये वर्क डन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी हमने सबसे शुरू में किया क्या था, देखो। सबसे पहले तो ये सिंपल सिस्टम मैंने बताया था आपको किस तरीके से करेंगे। दूसरा हमारा पहला स्टेप था, हमने वर्क डन निकाला है, वर्क डन अब निकला है हमारा जाके, तो वर्क डन निकल चुका है, वर्क डन है हमारा ये। तो ये हमारा वर्क डन आ गया है। ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट मैंने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी रहती है मेरी 1/2 mv², ऐसे कुछ रहता है। और मुझे दोनों सेक्शंस के लिए निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दूसरे के लिए लिखूं, दूसरा सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये सब सेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे होंगे, ये एक्स सेक्शन पे, ठीक है, और ये वाई सेक्शन पे, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी एक्स सेक्शन पे कितना, वाई। अब इसमें अगर मैं निकालूं कि मुझे नेट काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, चूंकि आगे आप देख रहे हो कि उसका जो सिस्टम बनाया है हमने, ऐसा कुछ बनाया है, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी यहाँ की अपेक्षा, ठीक है। ये V2 इज मोर देन और V1 कम होगा आपस में, ठीक है, ड्यू टू एरिया, ड्यू टू एरिया, ठीक। तो तब मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी जब निकालूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरी निकलेगी बच्चे, तो वो पहले होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, ऐसा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे हम 1/2 m V2 माइनस 1/2 m V1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितने निकल जाएगी, 1/2 m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये आ जाएगी। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। और ये हमारा स्टेप 2 था, सेकंड स्टेप है ये हमारा। पहला स्टेप था वर्क डन, दूसरा था हमारी काइनेटिक एनर्जी, तीसरा हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये थर्ड स्टेप, ठीक, थर्ड स्टेप है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे करेंगे हम,
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे करेंगे? हम सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले पढ़ते थे mgh, है ना। तो यहाँ मैंने h की जगह जेड लिया हुआ है, आपने देखा होगा हाइट, बेस से कितना हाइट लिया है उसका, पहले वाले सेक्शन का या एरिया का, तो वो जो हमने लिया है वो Z1 लिया है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं x सेक्शन के लिए, तो होगा mgz1, पोटेंशियल एनर्जी 2 के लिए mgz2, राइट। और जब हम इसमें, चूंकि पहले वाले सेक्शन पे हाइट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी ना, क्यों? तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। तो कुछ फॉर्मूला मेरा आ जाएगा mgz2 माइनस z1। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है, और तीसरे स्टेप में आपने ये खत्म कर दिया, क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तीन चीजें थी, तीनों चीजें खत्म हो गई। अब अगर मैं नेट एनर्जी निकालूं, नेट एनर्जी निकालूं, अगर मैं नेट एनर्जी निकाल लूं, तो नेट एनर्जी हो जाएगी बेटे काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी मैंने, याद होगा 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। और अभी आपने निकाला है mgz2 माइनस z1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप एक चीज और याद करो कि जब मैंने वर्क डन निकाला था, वर्क डन, वर्क डन पे आओ, ये है हमारा वर्क डन, ये P1 माइनस P2 m अपॉन रो, ये हम लगा देंगे, ठीक है। अब यहां देखो आप, ये तो आ गया इतना, आपको पता है कि जितनी ये सारी एनर्जी है उतना ही हमारा वर्क डन है, ठीक है। तो वर्क डन, ये नेट एनर्जी ही वर्क डन है, ध्यान रखना। नेट एनर्जी क्या है? वर्क डन है। और वर्क डन आप निकाल चुके हैं, वो यहां लगाएंगे वर्क डन। तो वर्क डन कितना है हमारा? हमारा वर्क डन है बेटे, कितना था हमारा वर्क डन? 1/2, सॉरी 1/2 तो थोड़ी ना है, m अपॉन रो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। तो कुल मिला के हमें ये लगा कि अगर हम वर्क डन निकाल लें पहले, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो हमारी बर्नौली इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो नेट एनर्जी आएगी वो टोटल वर्क डन के बराबर होगी। और दोनों को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ से हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा कुछ आएगा, P1 प्लस Z1 रो G प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। सेम यही चीज उधर दिखाई देगी आपको, P2 प्लस Z2 रो G प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये अगर और सेक्शन होते तो ये P3 हो जाता, आगे जाता P4 हो जाता, ये अलग अलग बढ़ जाता। यानी कि ये एक तरीके के से कांस्टेंट चलेगा, ये इस तरीके का कांस्टेंट है ये,
ठीक है, कई सारे सेक्शन होते तो इसी तरीके से बढ़ जाता। मतलब अगर 3 होते तो यहाँ P3 होता, यहाँ Z3 होता, यहाँ V3 होता, इस तरीके से होता। ठीक है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 1 मिनट में से थोड़ा छोटा कर लेता हूं, है ना, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, वरना ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है बेटे, तो अब सिंपल है कि P प्लस Z रो G प्लस 1/2 रो V का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर रो G कॉमन ले लूं, रो G कॉमन ले लूं अगर मैं, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी मेरी P अपॉन, देखो ये रो G तो इधर आ जाएगा, ठीक, प्लस Z रहेगा, प्लस यहां रो तो कॉमन आ जाएगा लेकिन G नहीं है, 1/2 G, और यहां आ जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये आ गया। यही हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन रहती है, यही हमारी बर्नौली इक्वेशन है। चाहो तो इसको देख लो, इसको देख लो, दोनों ही एक ही चीज है, ये भी वही है और ये भी वही है, सिर्फ यहाँ कॉमन लिया है रोजी को। ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं किस तरीके से किया है। मैं दोबारा एक बार फटाफट से बताता हूँ, रिकॉल करता हूँ। हमने क्या किया था, बर्नौलीज इक्वेशन में 2 सेक्शन ले लिए, एक पाइप ले लिया हमने, यहाँ से वाटर को फ्लो किया और यहाँ आएगा। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, जो पहले वाले सेक्शन में जब हम वाटर को फ्लो करेंगे तो वहां पर 1 सेकंड में कितना फ्लो जाता है यहाँ से, ये एरिया ज्यादा है और वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, कम, एरिया ज्यादा, प्रेशर क्या होगा यहाँ पर। आपको एक और चीज बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी कम, यहाँ हो जाएगी ज्यादा। और दूसरी बात कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो प्लेन होता है, प्लेन में जो ये एरो फॉइल होता है, एरोफॉइल, इसमें ऊपर की तरह वेलोसिटी हाई होती है और इसी जगह पर प्रेशर को क्या कर दिया जाता है, कम, प्रेशर को क्या कर दिया जाता है, कम, तभी वो लिफ्ट करेगा प्लेन। तो यहाँ ये इस तरीके का कंसेप्ट है, इस चीज को समझना है आपको, है ना। और इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, चल जाए यार। हम्म, हाँ, उसके बाद वाटर फ्लो इन वन सेक्शन में हमारा जब वर्क डन निकालेंगे हम, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये जो इस तरीके का फॉर्मूला आया है, ये प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये आया कहाँ से है, तो ये हमने यहां निकाला है, ये कि हमने क्या किया, फोर्स इंटू डिस्टेंस लिया, और जब फोर्स इंटू डिस्टेंस लिया तो फोर्स को कन्वर्ट किया कि प्रेशर इंटू एरिया के अंदर कन्वर्ट किया, और डिस्टेंस की जगह मैंने खाली वेलोसिटी लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी इन अ 1 सेकेंड जो होगा वो डिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, इसलिए मैंने यहाँ 1 सेकंड की बात हो रही है, 1 सेकंड में जितना फ्लो यहां से वहां जाएगा। ठीक है, अब ये 1 सेकंड में भी, सॉरी, ये एक्स सेक्शन में भी है और यहाँ वाई सेक्शन है, दोनों के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया है। उसके बाद हम नेट वर्क डन निकालेंगे, तो नेट वर्क डन हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है, मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ वॉल्यूम रख देंगे, वॉल्यूम की जगह हम A1V1 रखेंगे। अब A1V1 हमारा वॉल्यूम कैसे हो रहा है, ये कॉन्टिनेंट इक्वेशन कहलाती है,
इस तरीके से। वो ऐसा होता है, अब यहां देखो, चूंकि हमारे पास एरिया इनटू वेलोसिटी है, इसकी यूनिट हमने बताई थी, ये मीटर स्क्वायर है, इनटू मीट, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब एक सेकंड में आपको दिख रहा है मीटर स्क्वायर मीटर, ये खुद ही आपका मीटर क्यूब हो गया। मीटर क्यूब पर सेकंड कितना हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड। इट मीन्स कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है, मीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है, वो है काउंटेड इक्वेशन। ठीक है, तो जब एक सेकंड में जाओगे तो वॉल्यूम ही तो हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, और यहाँ पर ये लगा दिया। उसके बाद चूंकि हमारे पास जो वर्क डन था वहां पर ये चीजें आ रही थी, ये और ये, इन दोनों के लिए कॉमन चीज आई एम अपॉन डेंसिटी, वो हमने यहाँ लगा दिया, हमारे पास वर्क डन आ गया। वर्क डन आते ही हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी निकाली। काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल फॉर्मूला है 1/2 mv²। आप पहले वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ v की जगह 1 आ जाएगा, दूसरे वाले सेक्शन के लिए जाएंगे तो v2 आ जाएगा। कॉमन निकालेंगे, चूंकि वेलोसिटी यहाँ ज्यादा है तो v2 माइनस v1 वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऐसा कुछ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चूंकि जो पहले वाला सेक्शन है वहां हाइट ज्यादा है और जेड पे डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, तो आपकी जितनी हाइट होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ Z2 माइनस Z1 किया गया है। ठीक है, उसके बाद इन सारी एनर्जी को आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की नेट एनर्जी निकालनी है, और इधर हमारा वर्क डन हो गया, दोनों को इक्वेट कर देना है और एक इक्वेशन जनरेट होगी, वही बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। इस तरीके से नेट एनर्जी क्या, नेट एनर्जी ही आपकी वर्क डन है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये सारा चीजें की, यहाँ पे वैल्यूज रख दी। वैल्यूज रखने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का है, आप चाहो तो इसे लिखो, चाहे तो ऐसे लिखो, यही आपकी बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, चलिए, मेरी ये थोड़ी मेहनत आपको कैसी लगी होगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।